नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन संभल हिंसा को लेकर हुए नए खुलासे ने अखिलेश के आरोपों की हवा निकाल दी। संभल के खूनी संघर्ष के पीछे तुर्क बनाम पठान की लड़ाई मुख्य वजह बताई जा रही है। तुर्क और पठान बिरादरी के नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में संभल हिंसा के कारण तलाशे जा रहे हैं। दरअसल संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महबूब अंसारी के परिवार के बीच लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व की जंग चल रही है। जियाउर रहमान बर्क तुर्क बिरादरी से आते हैं और इकबाल महमूद पठान हैं। संभल में दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम करके रखना चाहते हैं और अब संभल हिंसा की मुख्य वजह वर्चस्व की इसी सियासी लड़ाई को बताया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी ऐसा ही दावा किया है। आखिर संभल हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है? साजिश के मेन किरदार कौन कौन हैं? तुर्क बनाम पठान की लड़ाई की थ्योरी क्या है? संभल हिंसा की साजिश को डिकोड करने में मदद आज कैसे ये थ्योरी करेगी और क्या ये सही साबित होगी? आज संभल हिंसा की पूरी फाइल डिकोड करेंगे हम आपके सामने। अब देखेंगे कि किस तरीके से संभल हिंसा जो हुई है, जो लगातार जिस पर सियासत हो रही है, उसके पीछे की साजिश और थ्योरी क्या कह रही है और उस थ्योरी की वजह से कैसे बताया जा रहा है कि इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया, इस संघर्ष को अंजाम दिया गया। संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई में हिंसा भड़की, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। संभल हिंसा की पहले से प्लानिंग थी। दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे तुर्क और पठान समुदाय के बीच वर्चस्व की खूनी लड़ाई थी। दरअसल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क हैं और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद पठान हैं। अब सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण संभल हिंसा हुई। इस मामले में पुलिस ने भी जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बड़ी जानकारी यह है कि दो वर्गों की लड़ाई हिंसक हुई और यहां तक पहुंच गई कि यहां लोगों की मौत हो गई। यह तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हिंसा की प्लानिंग पहले से थी और इस हिंसा को जो अंजाम दिया गया है उसके पीछे की एक बड़ी थ्योरी है तुर्क वर्सेस पठान की। संभल हिंसा को लेकर यह बड़ी जानकारी है। संभल हिंसा को लेकर अभी तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, बीजेपी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन संभल हिंसा को लेकर हुए इस बड़े खुलासे से जुड़ी पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। सूत्रों ने जानकारी दी है कि संभल हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और तुर्क वर्सेस पठान को लेकर यह खूनी लड़ाई हुई। तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई में यह बवाल हुआ और हिंसक आग भड़क गई। सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही थी उसकी वजह से यह हिंसा भड़की। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खूनी खेल खेला गया। सांसद के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप है। सांसद के समर्थकों ने विधायक सपोर्टर्स की जान ले ली, यह कहा जा रहा है। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मारे गए सभी लोग स्थानीय विधायक के सपोर्टर हैं। विधायक इकबाल अंसारी के समर्थक मारे गए हैं, यह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पठान, सैफी और अंसारी समुदाय के लोग मारे गए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सभी विधायक के समर्थक हैं और इनको मारा गया है। जो मारे गए हैं वो विधायक के सपोर्टर हैं और आरोप यह है कि सांसद के समर्थकों ने हिंसा को अंजाम दिया और मौत के घाट इन लोगों को उतार दिया। ये अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक थ्योरी भी सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आप देखते हैं, यूपी संभल में हुए दंगे के पीछे कई सारी थ्योरियां फ्लोट की गई। पहले ये कहा गया है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान है क्योंकि यहाँ पर मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। इसके बाद कहा गया कि पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ बर्बरता दिखाई, इस वजह से
लोगों ने रिएक्ट किया। लेकिन योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल ने दावा करते हुए कहा है कि संभल हिंसा के पीछे तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है, यानी कि संभल के सांसद जो कि तुर्क मुसलमान हैं और स्थानीय सपा विधायक जो कि पठान मुसलमान हैं, दोनों के बीच मुसलमानों में अपना प्रभुत्व दिखाने की होड़ ने इस हिंसा को जन्म दिया और उन दोनों ने लोगों को जो है भड़काया और भीड़ में पत्थर चलाने के लिए उकसाया। पुलिस सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि जिस दिन सर्वे हो रहा था उस दिन विधायक के बेटे सोहेल इकबाल ने न सिर्फ फज्र की नमाज तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास पढ़ी, बल्कि पुलिस ने सीसीटीवी में यह पाया है कि वो एक पास के घर में ही मौजूद रहे जब तक सर्वे चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने सवाल भी खड़े किए हैं कि कभी कभार ही शाही जामा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने वाले सोहेल इकबाल आखिर सर्वे के दिन वहां पर शाही जामा मस्जिद पर क्यों पहुंचे हुए थे। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी ऐसा ही दावा किया है। जो थ्योरी सामने आ रही है वैसा ही दावा उन्होंने भी किया है। नितिन अग्रवाल ने कहा है कि संभल हिंसा वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद की वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। वर्चस्व की लड़ाई में हुई हिंसा नितिन अग्रवाल ने यह बयान दिया है। सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई, नितिन अग्रवाल की तरफ से यह भी दावा किया गया है। विधायक समर्थकों को गोलियां लगी हैं। वर्चस्व की लड़ाई में दंगे को अंजाम दिया गया और हिंसक झड़प हुई। नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने यह दावा किया। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहां पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहां पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको दंगे में तब्दील हो गया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उनके समर्थकों ने और विधायक के समर्थकों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई है उससे माहौल खराब करने का प्रयास हुआ है, उसको तुरंत हमारे प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने रोकने का काम किया है। जो बात उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं वही बात कल संभल के जिला अधिकारी ने भी कही थी कि संभल हिंसा में दंगाइयों ने आपस में ही पत्थरबाजी और गोलीबारी की। बड़ी खबर यह भी है, सवाल यह भी है कि अगर तुर्क और पठानों के वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष हुआ तो फिर पुलिस को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। संभल में रविवार को जिस तरीके से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, इसके कई सारे कारण रहे। कई सारे लोग इस जद में आए। 4 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। 4 पुलिसकर्मी जो अफसर थे उनको चोट लगी, 20 से अधिक पुलिस के जवान घायल हुए। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे पुलिस अभी जांच कर रही है। हर दिन नई थ्योरी निकल के सामने आ रही है। अब जो नई बात निकल के सामने आ रही है वो है वर्चस्व की लड़ाई की। वर्चस्व की लड़ाई पठान और तुर्क के बीच में। दरअसल यहां पे जो सांसद हैं संभल के, वो है जियाउर रहमान बर्क, जो कि शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और ये जो हैं ये तुर्क बिरादरी से इनका ताल्लुकात है। वही जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पे पठान हैं। और जो इन पे आरोप लगा है पूरे इस हिंसा के पीछे का, जो 2 नाम निकल के सामने आए हैं, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का और दूसरा जो नाम है वो यहाँ से जो विधायक है स्थानीय, उनके बेटे जो हैं उनका नाम सोहेल इकबाल जिनका नाम है, उनका नाम निकल के सामने आ रहा है। दरअसल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई इस पूरे विवाद का कारण बनी।
आरोप ये लग रहा है कि इन दोनों ने अपनी राजनीतिक रस्साकस्सी के लिए, अपनी जमीन को साधने के लिए इस पूरे जो हिंसा है उसमें कहीं ना कहीं योगदान दिया। यही कारण है कि जितने भी लोग यहां पहुंचे हुए थे, जितने भी लोग दोनों तरफ से थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पत्थरें चलाई, क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। गोली किसको लगी, कैसे लगी, ये जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई भी लीथल वेपन से फायर नहीं किया था, तो आखिर गोली किसने चलाई, किसको लगी, ये काफी ज्यादा जांच का विषय है और गंभीर मामला है। यही कारण है कि अब जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें यह पता चला है कि जो वेपन्स थे, जो घरों से बरामद हुए थे, वो देसी कट्टे थे और दोनों पक्षों से, चाहे जो तुर्क पक्ष है या पठान पक्ष है, दोनों पक्षों से जो लोग आए थे उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। तो सवाल यह है कि जब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, उसी फायरिंग के बीच में ये 4 लोग इसका शिकार हुए। दरअसल जिन लोगों की मौत हुई है, ये सारे जो विधायक हैं उनके करीबी बताए जाते हैं, और जिन लोगों की तरफ से फायरिंग ज्यादा हुई है, ये सारे जो हैं वो सांसद की तरफ से बताया जा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके बहुत करीबी हैं। यही कारण है कि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो कई सारे लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये 2 तरफ बटा हुआ है। हालांकि जो सोहेल इकबाल हैं, जो कि विधायक के बेटे हैं, जिन पर आरोप लगा है, उनका साफ तौर से कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, सारे मुसलमान एक साथ हैं, एकजुट हैं, और ये जो पूरी बात है ये एक तरीके से बेबुनियाद है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जो रविवार के दिन ये पूरा घटना हुआ इसी मस्जिद के पीछे जहां मौजूद हैं, ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। इसी वक्त जो है सुबह के 10:30 के आसपास यहाँ पे जो पत्थरबाजी है उसकी घटनाएं शुरू हो गई और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कैसे कैसे जो है इस पूरे वाकये को कंट्रोल किया, आंसू गैस के गोले चलाए गए, रबर बुलेट्स फायर किए गए, तब जाके जो भीड़ है वो कंट्रोल हुई। जांच अभी जारी है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई ने इसे एक नया रंग दे दिया था। अभिषेक माथुर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, संभल। अब सवाल है कि अगर तुर्क और पठानों के वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष हुआ तो फिर पुलिस को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक के बीच हुई जंग को छिपाने के लिए अखिलेश नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी आगे तलाशेंगे। लेकिन स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल ने तुर्क बनाम पठान की खूनी जंग के आरोपों से इनकार किया है। यह हमारे मजहब का मामला है, सोहेल इकबाल कह रहे हैं। सब मुसलमान हैं, सब भाई हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मैं पब्लिक के बीच गया ही नहीं, सोहेल इकबाल ने यह बयान दिया है और आरोपों को खारिज किया। एक नई बात निकल के सामने आई है तुर्क और पठान की। कह रहे हैं ये रस्साकस्सी है, राजनीतिक जोर है, और एक तरफ आप हैं, एक तरफ जिया हैं, दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बीच का ये नतीजा है। नितिन अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है इसको। देखिए, नितिन अग्रवाल जी जो है वो बाहर के शख्स हैं, अब सम्मानित शख्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे मस्जिद का मामला है। इस मामले में ये बात ना करी जाए तो अच्छा है। ये सब बातों का कोई वो नहीं है औचित्य। सब मुसलमान हैं, सब कलमे के शरीक हैं, सब भाई हैं। हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब बातें करके बेवजह में हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद, उनका भी मकसद, हमारा मकसद भी है कि हम शहर में अमन अमान कायम रखें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करते रहें। यही हमारा मकसद है। मतभेद कभी हो सकते हैं, मगर मन में भेद हमें कभी नहीं रहा हमारा। जो तहरीर है, जो FIR है, उसके अंदर इस बात को लिखा गया है कि आपने कहा कि जिया भाई हमारे साथ हैं, आगे बढ़ो, अपने मंसूबों में कामयाब बनो, ऐसा कुछ। जब हमारे साथ होते तो वो पहले तो संभल में होते, वो संभल में गया, वो यूपी में नहीं थे, यूपी से बाहर थे, तो कहाँ हम साथ हुए। और साथ जब मैं पब्लिक के बीच में गया ही नहीं, मेरा कोई संपर्क ही नहीं हो सका, इस बारे में जानकारी नहीं हो सकी, तो मुझे क्या मालूम इस बारे में। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो उन्होंने कहाँ से ये जानकारी मिली है, ये सब झूठ बात है और ऐसा नहीं है। इस खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं। संभल हिंसा पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है। तुर्क बनाम पठान की थ्योरी पूरी तरीके से गलत है, इमरान मसूद ने कहा है। पुलिस ने सीधे गोली मारने का काम किया, पुलिस फंस रही है, इसलिए गलत तथ्यों को पेश किया जा रहा है। इमरान मसूद की तरफ से यह बयान दिया गया है। जो थ्योरी सामने आई है उसको खारिज करते हैं। क्या रहा राहुल गांधी
गांधी क्या आज जाएंगे संभल और क्या कुछ बातचीत? नहीं, आज नहीं जाएंगे। आज का भी अब संविधान दिवस के ऊपर कार्यक्रम है, इसलिए रुक गया। क्या आगे जाने का कार्यक्रम है उनका संभल का? नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे राहुल। लेकिन संभल को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि तुर्क बनाम पठान की वो लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, पुलिस की गोली से नहीं बल्कि आपसी रंजिश की वजह से। ये पुलिस ने गोली मारी है और सीधे गोली मारी है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस है। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है, सर पे गोली लग रही है, छाती पर गोली लग रही है। गोली से नहीं मारे गए हैं, ये आपसी लड़ाई विधायक और सांसदों की आपसी लड़ाई। नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है क्या? गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस के इसके अंदर दोष है। क्या लग रहा है कि ये जो पुलिस के दोष की आप बात कह रहे हैं, लेकिन जो कहानी या जो थ्योरी वहाँ दी जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? क्या कांग्रेस देखिए हम कैसे